बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ए जीवन, मेरे जीव के ए जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखो नेत्रे मेरे जीव के ए जीवन, मेरे जीव के ए जीवन। धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद पर ब्रह्म परम धाम में अपने प्राण के प्रीतम ब्रह्मांगनाओं को हर घड़ी हर पल अनंत लीलाओं का सुख देते रहे और देते हैं। अब उन्होंने दिल में ये बात ली कि मैं रूहों को अपने दिल के अंदर जो अनंत सागर भरे पड़े हैं उन सब सागरों का दीदार भी कराऊं, उसका रस भी पिलाऊं और उसमें वो हर घड़ी हर पल झीलती रहे, ऐसा धनी ने दिल में बात ली। और ये करने के वास्ते हम सभी रूहों को अपने चरणों के तले बिठाया, अपनी मेहर की छतरी खोली। जैसे मूल मिलावे का दृश्य हम सभी सुंदर साथ भली भांति से ज्ञान दृष्टि से जानते हैं, और मेरी सबसे ये निवेदन है कि उसको अब अपनी आत्म चक्षुओं से देखें। मूल मिलावे में जो 64 स्तंभ के ऊपर चंद्रोवा है, वो चंद्रोवा मूलतः मेहर की छतरी, और जो उससे मोती की लरें लटक रही है, जो नूर से भरी हुई। तो मेहर की छतरी से नूर की बारिश होती है। उन मोती की लरों से मोती स्वरूपा ब्रह्मांगनाएं जो 12,000 की गिनती में, ये गिनती अनंत है। मात्र समझने के वास्ते इनको ऐसे देखिए कि कैसे हम कठेड़े
से जो तकिया लगे हुए उन सबको से लगकर दाड़िम की कलियों के जैसे एक अंगुरी भी हमारे ब्रह्म सृष्टियों के बीच से नहीं घुस सकती। इस प्रकार से हम धाम धनी को कंचन रंग के अति लाल सिंहासन पर विराजमान, जिसका रंग है जैसे 16.5 बार तपाया हुआ सोना, कंचन का स्वरूप धारण कर लेता है, जिससे लाल नूरी किरणें निकलती, वो इश्क का स्वरूप होता है। ऐसा सुंदर कंचन रंग का सिंहासन, उस पर श्री जुगल स्वरूप अनंत शोभा का श्रृंगार धारण कर विराजमान है। और अपने दिल से प्रकट कर मेहर का सागर, सर्व रस सागर, सर्व रंग सागर, वो चंद्रोवा है, जहां से नूर की बारिश हर घड़ी हर पल ब्रह्म सृष्टियों पर बरस रही है। और ऐसे धनी ने हम सब ब्रह्म सृष्टियों को, दिल को अपने दिल में धारण कर लिया और अपने दिल में ही एक ऐसा विचित्र अद्भुत लीला खड़ा कर लिया, जो धनी के दिल में पहले से ही विराजमान, बस उसके दृश्य पे दृश्य पे दृश्य दिखाते चल रहे। पहले ब्रज में हमारे दिल को पहुंचाया और दिल का एक स्वाप्निक स्वरूप, प्रतिबिंब स्वरूप धनी ने उस खेल में अपने दिल में ही गढ़ दिया। और पर आत्म का दिल उसके तन का हूबहू प्रतिबिंबित स्वरूप राज्य के दिल में, जहां पे ब्रजलीला दृश्य पे दृश्य चलता चला जा रहा है। और इस प्रकार से 11 वर्ष 52 दिन की जो लीला फरमाई, तो परम धाम से थोड़ा अलग जो रूप धारण किए, ऐसा परम धाम में हमने धारण कभी नहीं किया। तो इसलिए हमें अपना परम धाम की लीला, अपना परम धाम का स्वरूप पूरी नींद में बिसर गए। लेकिन जो परम धाम में कभी नहीं हुआ कि हम धनी से एक क्षण के लिए भी अलग ना हुए, वो 52 दिन तक अलग कर दिया। तो दर्द क्या होता है इसका हल्का सा एहसास हमारे मूल तनों के दिल में, उसके प्रतिबिंबित तनों के दिल से पहुंचा दिया। अर्श तन का दिल, जो अर्श तन के दिल में एक दिल अंतर पट कछू नाहि, सुख लज्जत अर्श तन खैचरी,
तब क्यों रहे अंतर मारे। सुंदर सा आप देखते चलिए कि पर आत्म का तन इस लीला को अपने दिल के नैन की नजर से देख रहा है। तन की नजर बंध चुकी है, फरामोश है, सब कुछ विस्मृत और बेसुध की स्थिति है और वो कुछ भी नहीं देख पा रहे, ना कुछ कह पाते। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप बोल खाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको ना पिया शब्द सुनाए। ऐसी स्थिति में हमारे मूल तन विराजमान है, लेकिन मेहर की बारिश हो रही है, नूर की बारिश हो रही मूल मिलावे में। और वो बारिश का स्वरूप है जो भर चबूतरा जैसे रूहें बैठी हैं, सबके ऊपर वो मोती की लरें उस मेहर की छतरी रूपी चंद्रमा से लटक रही है और वहां से उसका रस सभी ब्रह्म सृष्टियों को भिजो रहा है। और ऐसे देखते देखते धनी ने दृश्य बदल दिया अपने दिल में, जो पहले से ही सारे दृश्य उनके दिल में हैं। जागनी का ब्रह्मांड भी उनके दिल में पहले से ही है, लेकिन एक एक करके दिखा रहे हैं। तो अब रास मिलेगा। रास का जो नूतन वृंदावन है, नूरी है, वो ब्रज लीला से बिल्कुल सर्वदा न्यारी है। वहां ब्रज में जहां मित्र स्वरूप होए के लीला की खेले जान के जार, अब यहां रास रचाई प्रेमी और प्रेमिका के तौर पर, क्योंकि रास में आधी नींद उड़ाए के ये बता दिया कि मैं तुम्हारा प्रीतम हूं और तुम मेरी प्रेमास्पद हो, मैं आशिक हूं और तुम मेरे माशूक हो, और मैं यहां तुम्हें अनंत विध विध के रास का सुख दूंगा। परम धाम में भी विध विध के नृत्य की सुख, कभी तीजी भूमि पे, कभी वनों में, कभी आकाशी पूनम चांदनी में, और कभी चौथी चौरस हवेली में, कभी पांचवी रंग महल की भूमिका पे, मंदिर में। नृत्य तो हर घड़ी हर पल होता ही रहता है, और उसका संगीत और उसका दृश्य परम धाम के 25 पक्षों में गूंजता भी है और नृत्य होता भी। हर बड़ो वन मधुबन महावन बाग बगीचों के अंदर वो नृत्य की लीला हर घड़ी हर पल चलती रहती है। परम धाम के जिमी से आसमान के बीच में वो संगीत लहरी बहती रहती है। तो अब हमारे मूल तनों को ना वो संगीत दिख रहा है, सुनाई दे रहा, ना वो दृश्य दिख रहा है, ना वो लीलाएं दिख रही। अब हम ऐसे एक नूतन ब्रह्मांड में आ गए, नूतन वृंदावन।
जहां का दृश्य है तो अद्भुत, नूरी, अक्षर की वहदत, लेकिन अपने परम धाम से बिल्कुल अलग। तो परम धाम तो अब दिख नहीं रहा, अब हमें रास दिख रहा। और रास में राज जी ने एक सुंदर, मनोहर, अति आकर्षक श्री कृष्ण का स्वरूप धारण किया हुआ है। और हम सब सखियों का स्वरूप सुंदर नूरी गोपिकाओं के जैसे है, जो कृष्ण जी पे फना होती है, कुर्बान होती है, बलिहारी जाती है। और ऐसी अद्भुत लीलाएं रात्रि में चल रही होती है, जिसका रसपान, जिस लीला का रसपान अक्षर ब्रह्म कर रहे। अक्षर ब्रह्म को वहदत्त का स्वरूप होने के कारण वहदानियत के अंदर रहते हुए हर लीला का रस तो मिलता है, लेकिन लीला किस प्रकार की होती है, क्रीड़ा कैसी होती है, वो अक्षर ब्रह्म को नहीं पता होता। अक्षरातीत के मोल में प्रेम इसक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं, किन विध खेल। वो क्रीड़ा का सुख रास के ब्रह्मांड में, नूतन ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म के बुद्धि की भूमिका पर केवल ब्रह्म, और वो जागृत बुद्धि के धरातल पर वो नूतन ब्रह्मांड का, नूतन वृंदावन का बनना, और उसमें वो लीलाएं होना, और उसको अक्षर ब्रह्म अपनी बुद्धि से लेकर अपने चित्त में अखंड कर लेते हैं। और फिर ये तब होता है जब राजी अपना आवेश खींच लेते हैं, ये विचार लेके कि जिस कारण से मैंने इनको ये दिखाया था, ये तो आपस में ही मगन हो गए नर नार। तो जब आवेश खींचा तो अक्षर चौंक के अपने स्वरूप में आ गए, और सखियां विक्षिप्त हो गई कि मेरे धाम के धनी। वहां पे धाम के धनी की सुध नहीं, यहां पे ये धाम जो है वो सखियों का दिल ही धाम है, जिसके अंदर श्री कृष्ण जी का मनोहारिणी स्वरूप जो दिल में धरे। तो अब उनको श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए, और सखियों के तन के जो नेत्र हैं अब वो कृष्ण जी को नहीं देख पा रहे, क्योंकि श्री कृष्ण जी अपने स्वरूप से राधा जी के स्वरूप में, दिल में प्रवेश कर गए। फिर सखियों विक्षिप्त होकर विलाप करती, और धनी को अपनी सखियां कभी भी विलाप करते हुए प्रसन्न नहीं कर सकते। तो उसी तत्क्षण 12,000 कृष्ण के स्वरूप धारण हर सखी के सामने प्रस्तुत हो गए, और तरह तरह की विध विध की
सखी के साथ रामतें की और पूनम की चांद की बारिश हो रही उसके नूर की। और इस प्रकार से फजर की बेला के पहले तक फिर चंद बातें और हमारा दिल अब धाम धनी उस मूल मिलावे में ले गए जो धाम धनी के दिल में। सुंदर साथ इस बात का ध्यान कीजिएगा, हम जो असल मूल मिलावा है खिलवत खाना, पांचवी गोल हवेली प्रथम भूमि पर, वहां तो अपने तन से बैठे, लेकिन अभी जो लीला हो रही है वो राज्य के दिल में हो रही है, जहां राज्य ने ब्रज भी रखा, रास भी रखा, मूल मिलावा भी रखा और जागनी भी रखी। तो हमारे दिलों को अपने दिल में ही बांधे रखा। ऐसा नहीं कि वहां से हम मूल मिलावे में जागृत हो गए ना। फरामोशी की अवस्था तो रास और जागनी के बीच में भी है। तो उस प्रकार से राजी रास से ले आए उस प्रतिबिंबित मूल मिलावे में जो उनके दिल में ही है, और अब वहां पे अपने प्रतिबिंबित स्वरूप से रूहों के प्रतिबिंबित स्वरूप में एक चर्चा करा दी कि ब्रज और रास में तो वो कुछ घटित नहीं हुआ जो आपने बातें की थी कि हम अपने आप को भूल जाएंगे। तो सुन धनी, न हम ब्रज में भूले न रास में भूले, लेकर आए बड़ा सवाब, ऐसे बातें करने लगे। तो न ब्रज में भूले न रास में भूले, और आपको भी न भूले। तो ऐसा क्या हो गया जिसका वादा आपने कहा था कि ऐसी जगह भेजूंगा कि जुदे जुदे भेख, जुदे 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 तन, जुदे जुदे कबीले कुटुंब परिवार, जुदा मोहल्ला, और हम उसके अंदर बिल्कुल अपने मूल को भूल जाएंगे। उस समय सखियां जो राज्य के दिल में बैठकर अपने प्रतिबिंबित स्वरूप से, राज्य के प्रतिबिंबित स्वरूप से बातें कर रही हैं, उन्हें नहीं पता कि मैं प्रतिबिंबित स्वरूप हूं और धनी के प्रतिबिंबित स्वरूप से बातें कर रही। तब वहीं पे धामधनी फरमाते हैं कि ठीक है, तुम्हें ऐसे ब्रह्मांड में ले जाऊं जहां मैं स्वयं आऊंगा, मेरे वाम अंग पे बैठी श्यामा महारानी को भी मैं भेजूंगा आपको बुलाने की खातिर, आपको जगाने की खातिर, और ऐसा इल्म दूंगा जिससे वहां के सभी तन कदाचित जागृत हो जाएं, लेकिन आप होश में नहीं आओगे। मैं अपने मीठे बोल सुनाकर अपने दिल का दरवाजा खोलूंगा, लेकिन फिर भी तुम होश में आओगे।
अब हमारे अंदर वो कौतूहल कि ऐसा क्या है कि हम हर चीज भूल जाए। फिर हमारी सुरता, वो प्रतिबिंबित तन के दिल के नैन की नजर को हुक्म धारण कर इस ब्रह्मांड में चुने हुए तनों के ऊपर लाकर विराजमान करता है। और हुक्म भी उस लीला को जो धनी के हुक्म से हुक्म को हुक्म मिला है वो देखना चाहता है। जो रस आत्माओं को पिलाना है उससे हुक्म कैसे वंचित रह जाए, वो भी उसको पीना चाहता है। सुंदर सा श्यामा जी के संग हम सबको भेजा, धनी देवचंद्र जी के तन में श्यामा जी, और हम सब सुंदर साथ, और हर सुंदर साथ के अंदर वो अनंत स्वरूप विराजमान है, 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का, परम धाम का और जुगल स्वरूप का। लेकिन ऐसी फरामोशी भी, श्यामा जी फरामोश तो रूहें भी फरामोश, और ऐसी फरामोशी गई कि श्यामा जी के दिल में उपजा दिया तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन। ये दिल में पैदा कर दिया, और वो तन अबोध बालक से किशोर अवस्था में पहुंचने लगा, और विध विध के स्थानों से जा जाकर कसनी की हद कर दी, जो हम सब श्री बीतक में सुनते हैं। लेकिन कहीं भी उनके दिल को सुकून नहीं मिला। हरदास जी के यहां बांके बिहारी का, बाल मुकुंद का विध विध की लीलाएं हुई, लेकिन धाम के स्वरूप को इसमें क्या सुख मिलने वाला था, वो नहीं मिला। और इतना बीमार कर दिया कि मृत्यु तुल्य हो गए, और सांसारिक माता पिता ने उनको रोक रखा था। एक ऐसे ग्रंथ की चर्चा सुनने के वास्ते जिसमें मात्र एक रास की एक अध्याय में, एक स्कंध में, 10वें स्कंध में पंचाध्यायी रास की लीला का एक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब का प्रतिबिंब का प्रतिभासी की स्वरूप दिखाया है। सिर्फ उसको पाने के लिए ऐसा दर्द था उस दिल के अंदर कि वो भागते रहे, और फिर लकुटिया लेकर चले आए उस श्याम जी के मंदिर में, जामनगर में, जहां पर कान्ह जी भट्ट कथा सुना, और सभी के बीच में जैसे सब तन बैठे वैसे ही उनका तन बैठा, लेकिन उनका दिल
अब कुछ और अद्भुत नजारा देख रहा है। परम धाम का नूरी स्वरूप में जुगल राज्य दिखे और उसके अंदर ही उनको अपना स्वरूप भी दिखता है। और राज्य से बहुत मीठी मीठी बातें और उसके बाद की लीला की चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि अब जागनी के ब्रह्मांड में जो लीलाएं होनी है वो चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, सारे ही दिन की लीलाएं राज्य के दिल में पहले से ही अखंड रूप से विद्यमान है। आड़ा पट भी हके दिया पहले ऐसा खेल सहूर में ले, जो खेल आया हक सहूर में तो क्यों ना होए कायम। सुंदर सा विचार कीजिए कि जब हम यहां से बैठकर चितवन करते तो उसके पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके मूल तन की सुरता धनी के दिल से होते हुए किस प्रकार हुक्म की नाव पकड़कर इस तन के अंदर आती है और धनी के आवेश स्वरूप का दीदार कर और उस आवेश स्वरूप से कैसे बहती हुई जमुना जी का रस प्राप्त करती है। केल पुल बट पुल के बीच में कैसे वो पुखराज पहाड़ हौज कौसर का रस लेती है, कैसे वो पाल पर के वृक्षों की डालियों पे लटके हुए झूले फल और कैसे सातों घाट की शोभा, चांदनी चौक की शोभा, रंग महल की शोभा और मूल मिलापी की शोभा। तो ये जरा ध्यान दीजिएगा कैसे चितवन वास्तव में होनी चाहिए। मूलतन वहां से आए धनी के दिल में प्रतिबिंबित स्वरूप हुए थे, वहां से हुक्म के तन धारण कर इस ब्रह्मांड में आए, जहां धाम धनी अपने आवेश स्वरूप से विराजमान और वो तन की सुरता आवेश स्वरूप के दिल में जाती और वहां से वापस मधुर यात्रा करते हुए वो धाम धनी के दिल में जो स्वरूप उस लीला को देख रहा है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और फिर वो स्वरूप तारतम का बल लेकर आती है, तारतम का प्रकाश लेकर आती है और देखने लग जाती है अपने मूल तन। इन उजाले जहर उतरसी तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देखसी तब उतर जासी सब फेर जी। और इस प्रकार से हमारी यात्रा जहां से प्रारंभ हुई और कैसे वहां से हुक्म का तन धारण करके आवेश स्वरूप के दीदार कर आवेश स्वरूप के दिल से बहते हुए तारतम के नाव पर हम अपने मूल परम धाम में पहुंचकर धाम धनी के दिल के अंदर वो सब लीला देख,
तो धाम धनी ने दिल में जो ब्रज लिया, रास लिया, और मूल मिलावे का प्रतिबिंबित स्वरूप लिया, और इस जागनी के ब्रह्मांड का लीलाओं को अपने दिल में धरा हुआ पहले से है, और उसके अलावे परम धाम का भी प्रतिबिंबित स्वरूप अपने दिल में धारण किया हुआ है। तो पर आत्म जो धनी के चरणों में साक्षात बैठी, उसका प्रतिबिंबित स्वरूप धनी के दिल में ब्रज भी देख रहा, रास भी, वो प्रतिबिंबित स्वरूप ही आत्मा है। वो ब्रज भी देखा, रास भी देखा, मूल मिलावे को भी देखा, और मूल मिलावे से हुकुम के तन को भी देखा, और आवेश स्वरूप को भी देखा, और आवेश स्वरूप से परम धाम के प्रतिबिंबित स्वरूप को भी राजी के दिल में देखा। और राजी के दिल में देखकर अब वो प्रतिबिंबित स्वरूप अपने मूल स्वरूप को भी देख रहे। लेकिन जब तक ये जागनी के ब्रह्मांड की लीला जो चौथे दिन से शुरू हुई और अभी छठे दिन की चल रही है, तो धाम धनी ने चौथे की लीला तो दिल में दिखा दी, पांचवें की दिखा दी, अब छठे की दृश्य पे दृश्य देख रहे हैं। और जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक वो पर्दा उठेगा नहीं, और सातवें का दृश्य दिखाएंगे। और जब सातवें का दृश्य खुलेगा तब इतही बैठे बका। तो वो सातवां दृश्य धनी के दिल से प्रकट होई के मूल मिलावे में और पूरा परम धाम लेकर खड़ा हो जाएगा, और सभी पर आत्म घनी हासी करते हुए धनी के हासी में स्वर से स्वर मिलाए के आनंद की लहरों में विभोर हो जाए। वो होगी सातवें दिन की अद्भुत लीला। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, कहे महामत तुम पर मोमिनो, दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर कर। तो हम सारी ब्रह्म सृष्टियां मूल मिलावे में बैठी हैं, और पल पल मेहर कर। चंद्रमा से मोती की लहरें रूपी नूर की बारिश, मेहर की बारिश हम सभी सुंदर साथ को आच्छादित करके बैठे, और जैसा रस उनको मिल रहा है उसका प्रतिबिंब तो धनी के दिल में पड़ रहा है, और उसका प्रतिबिंब हुक्म लेकर यहां आता है तब। और कैसे ये सारी लीला का प्रारंभ होता है, बीच होता है और आखिरत होता है, अव्वल बीच आखिरत, ऐसी सुंदर लीला। और इसके अंदर ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आसिक, रब्द किया प्यार वास्ते कहियो कहलायो हक। तो श्याम जी के मंदिर में जब राज जी दीदार देते हैं अपने परम धाम के स्वरूप में, तो कुंजी दे दी, कुंजी दे दी अपने दिल के ऊपर, जो अदृश्य सा एक ताला है जो दिखता नहीं है, लेकिन जब धनी की इच्छा होगी तो वो खुलेगा। निर्णय करना अर्श का तिनमें भी हक जात, इत नूर अकल भी क्या करे, जो लदुन्नी भी गोते। लदुन्नी माने ये कुंजी
जो श्यामा जी को बख्शीश की श्याम जी के मंदिर में अपने वचनों से तारतम ज्ञान की कुंजी। तो अपने दिल के भेद खोलने के वास्ते, लेकिन तरीका नहीं बताया। कुंजी तो सौंप दी, लेकिन उस कुंजी से उस अदृश्य ताले को खोले कैसे? वो कला तो राज्य के पास है। उनके हकी स्वरूप श्री जी साहेब जी मेहरबान से वो ताला पूरी तरह से खुलता है। तो जैसे आप देखेंगे, मैंने आज तक सूरज के प्रतिबिंब को तो देखा जल में पड़ता हुआ, लेकिन कभी नैनों से नैन नहीं मिला सका, क्योंकि उसका प्रकाश इस दुनिया में प्रकाश ही कहेंगे, उसका प्रकाश इतना अधिक। तो लदुन्नी से जैसे ही धाम धनी के दिल को खोलने का हल्का सा हुक्म हुआ, तो इतनी नूर अचानक धनी के दिल का आया कि मैं उस नूर में डूब गई। ये श्यामा जी की हालत। और किस प्रकार से उस नूर तजल्ली को ग्रहण किया जाए, ये हकी स्वरूप से वो बल मिला है। तो अर्श की बातें वो थोड़ा सा देखकर चितवन के द्वारा श्यामा जी अपने सुंदर साथ को बताते थे। तो अर्श की बातें, जुगल स्वरूप के श्रृंगार की बातें बताते थे, लेकिन सुंदर बाइयां देखिया दिल के दीदों मारे, ब्रज रास और धाम की पर जागनी की सुध न। और जागनी का सुध के मतलब ही एक है कि राजी अपने दिल का दरवाजा खोल दे, अपने अनंत नूर के बहाव में अपने सभी सुंदर साथ को बिठा ले। तो धनी ने यही हुक्म दिया, ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक। परम धाम में कितना लड़ियाती थी हमसे, कितना इठलाती थी, कैसे बलकाती थी, कैसे बातें करती थी कि हम तुम्हारे आशिक और तुम हमारे माशूक। तो उन आशिक रूहों को बुलाओ, लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक। रब्द किया प्यार वास्ते, अपने प्यार की अजमाइश के वास्ते। इतनी बातें मेरी सुनती नहीं थी। तुम कूदत अर्श में अपने इश्क के बल, तो वो बल ही तो देखना है। रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हम, और उन्हें बता देना कि मैंने बुलाया है। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन हुई, खुलिया दरवाजा था। यानी
अब मेरे दिल का दरवाजा आहिस्ता 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 खुलता जाएगा और उसका रस धीरे धीरे सच में पिलाते जाना अपनी रूह। मेरे मीठे सुकन कहेगा हादी तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में न आवे। तब श्यामा जी देवचंद्र जी के तन में विराजमान होके उस तन के जुबान से पूछती है, लेकिन दिख किसी को नहीं रहा। ये सब वार्ता श्याम जी के मंदिर में चल रही, भागवत पुराण चल रहा। वहां प्रेमी जन, भक्त जन, श्रद्धालु जन बैठे इंतजार कर रहे हैं कि जब चर्चा खत्म हो तो भोग प्रसाद का उत्सव किया जाए। और श्यामा जी अपने धनी के स्वरूप को, सुंदर स्वरूप को निहार कर, वही दीदार कर अपना आत्मा का भोजन प्राप्त कर रही थी। और उनके सुंदर मुखारविंद से सुंदर वचनों को सुनकर मानो नूरी जल पी रही थी। दीदार श्यामा जी का भोजन था और धनी के वचन सुंदर मीठे, उनका पेय जल था, क्योंकि पिया जाता है अमृत को, अमृत को खाया नहीं जाता। तो उनके बोल जो मीठे मीठे अधरों से उतरते हुए अमृत रस का पान ही उनका पेय जल था। पानी पीना दोस्ती, खाना दीदार। तो ऐसे वो दीदार करते रहे और अमृत वचन सुनते रहे। और वो सारी बातें सुनने के बाद श्यामा जी ने कहा कि मैं इन सखियों को कहां से ढूंढूंगा। तो उन्होंने कहा, श्यामा जी वो चिंता आपकी नहीं, वो मेरा काम है, क्योंकि वो सारी अंगनाएं हैं तो मेरा ही अंग। तो जब जैसे जैसे आपका दिल मुझे देखता जाएगा और मेरे अंदर उन अंगों को देखता जाएगा, वो अंग जो हुक्म का तन लेकर यहां आए हैं, वो स्वतः ही आपको मिलते जाएंगे। ऐसा सुंदर समा होगा। फिर श्यामा जी पूछती, धनी जो आदेश, लेकिन एक बात और बता दो कि अब इसके बाद आप जाओगे कहां। तो धनी ने बड़े प्यार से बोला, तुम्हारे इसी आकार में मैं आके बैठूंगा। सुंदर साथ वो आकार, इस जिमी का नश्वर तन का आकार, उस नश्वर तन में धनी अपने आवेश से, हुक्म से और अपनी नजर से आकर विराजमान हो गए। तो आवेश स्वरूप जैसे ब्रज में कृष्ण जी का वो तन मिट्टी का था, उसमें भी आवेश स्वरूप से विराजमान हुए, वैसे ही देवचंद्र जी का ये तन यही का नश्वर तन था। लेकिन उन्होंने कहा, आके बैठूंगा तुम्हारे इसी आकार में। तब श्यामा जी कहती है, फिर धनी मुझको क्या पूछना, अब तो आप अंदर ही हो, तो अब मैं मेरी रूह छिप जाएगी और तुम सामने आ जाओ। फिर मैं कुछ नहीं, जो बोलोगे, जो करोगे,
जो कहाओगे वो तुम ही। ऐसी सुंदर अद्भुत वार्ता श्याम जी के मंदिर में श्यामा जी के साथ राज्य, उस वचनों का, उस दीदार का याद कीजिए सुंदर सा। तो इसके बाद एक चौपाई, अभी आज की पूरी चर्चा सिर्फ महज 12वें अध्याय का आखिरी चौपाई नंबर 100 और 13वें अध्याय का चौपाई नंबर 1। तो दूसरे चौपाई को सुनाकर वाणी को विराम देंगे। रू अल्लाह सो बका मिने हके करी मजबूर। ये बका माने उनका बका का स्वरूप, श्यामा जी का भी और राज्य का भी, और उनके अंदर जो बातें, वो स्वरूप अखंड है। बका माने अखंड, और श्यामा जी का भी वो स्वरूप अखंड है। तो दो अखंड स्वरूपों के बीच में जो वार्ता है वो भी अखंड है। रू अल्लाह सो बका मिने हके करी मजकूर, उतरी अरवाहें अर्श से बुलाए लियाओ हजूर। और ऐसे उन्होंने उनको बुलाने का आदेश दिया। तो इस चौपाई को दोहरा लें सुंदर सा। रू अल्लाह सो बका मिने